अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में पार्ट 30 आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम अहम ब्रह्मास्मि जो श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उनका इंग्लिश में एक बुक बना था आई एम दैट। वो इंग्लिश बुक आई एम दैट का हिंदी में अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि यह बुक के शीर्षक के नीचे हुआ है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हमारा 36 अध्याय है, चैप्टर, तो हम पढ़ते हैं। शीर्षक है हत्या हत्यारे को ही आघात पहुंचाती है, मृतक को नहीं। प्रश्नकर्ता: लगभग 1000 वर्ष पूर्व एक मनुष्य जिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतःकरण एक नए शरीर में पुनः अवतरित हुआ। अपने पिछले जन्म को वह अब स्मरण क्यों नहीं कर पाता? और यदि वह स्मरण कर पाता है तो क्या इस स्मृति को चेतन स्तर तक लाया जा सकता है? महाराज: तुम यह कैसे कह सकते हो कि नए शरीर में ही वही व्यक्ति पुनः प्रकट हुआ है? एक नए शरीर का पूर्ण अर्थ पूर्णतः एक नया ही व्यक्ति हो, यह भी तो संभव है। प्रश्नकर्ता: घी से भरे किसी बर्तन का उदाहरण देखिए। यदि बर्तन टूट भी जाए तो घी शेष रह सकता है और उसे अन्य बर्तन में स्थानांतरित किया जा सकता है। पुराने बर्तन में अपने एक सुगंध थी और नए में उसकी। घी के द्वारा सुगंध एक से दूसरे बर्तन तक पहुंच जाती है। इसी तरह व्यक्तिगत अंतःकरण एक से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। महाराज: यह तो ठीक है। जब कोई शरीर विद्यमान होता है तो उसकी विशिष्टताएं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। शुद्ध अंतःकरण शरीर के अभाव में मैं हूँ के भाव की तरह शेष रहता है। पर जब एक नए शरीर में पुनः जन्म होता है तो पहले अनुभव किया गया संसार या कहाँ होता है? प्रश्नकर्ता: प्रत्येक शरीर उसके अपने संसार को अनुभव करता है। महाराज: वर्तमान शरीर में पुराना शरीर, यह एक विचार मात्र होता है कि एक स्मृति मात्र? प्रश्नकर्ता: निश्चित रूप से यह केवल विचार मात्र है। कोई मस्तिष्क उसे कैसे स्मरण रख सकेगा जिसका कि उसे अनुभव ही न किया हो? महाराज: इसी प्रकार तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। विचारों के खेल में क्यों लिप्त रहते हो? जिस विषय में तुम निश्चय पूर्वक जानते हो उससे संतोष रखो। और कोई एकमात्र वस्तु जिससे विषय में तुम निश्चय पूर्ण हो सकते हो वह है मैं हूँ। इसके साथ टिको और अन्य सब को त्याग दो, यह योग है। प्रश्नकर्ता: मेरे लिए ऐसा त्याग कर पाना केवल शाब्दिक स्तर पर ही संभव है और अधिक से अधिक बस यही संभव है कि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, मैं इस सब से भिन्न हूँ। इसे सूत्रवत स्मरण रखूँ और दोहराता रहूँ। महाराज: इतना भी पर्याप्त है। पहले शाब्दिक, फिर मानसिक और भावनात्मक रूप में, फिर प्रयोग में अपने भीतर अवस्थित वास्तविकता पर ध्यान दो और यह प्रकाश में आएगी, अभिव्यक्त होगी। जैसे मक्खन निकालने के लिए मलाई को मथा जाता है, इसे सही रीत से, कुशलता से और श्रम पूर्वक करो और तब निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होगा। प्रश्नकर्ता: परंतु वस्तु किसी प्रकार का परिणाम कैसे हो सकती है? महाराज: तुम ठीक कह रहे हो। सापेक्ष वस्तु का निरपेक्ष से रूपांतर संभव नहीं है, पर सापेक्षिक वस्तु निरपेक्ष को अवरुद्ध करे यह हो सकता है। वैसे ही जैसे कि मलाई को यदि मथा ही न जाए तो मक्खन पृथक होना संभव नहीं। वास्तविक मूल प्रेरणा को जागृत करता है, आंतरिक ही बाह्य को उत्साहित करता है और बाह्य
रुचि और प्रयास द्वारा प्रत्युत्तर देता है। परंतु अंतिम दृष्टि से देखो तो न तो कुछ आंतरिक होता है न बाह्य। चेतना का प्रकाश ही सृष्टा और सृष्ट, अनुभवकर्ता और अनुभव, देह और देही आदि भी सभी है। उस शक्ति का ध्यान रखो जो इस सब को प्रक्षेपित करती है और तब तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएगी। प्रश्नकर्ता, प्रक्षेपण शक्ति का कार्य कौन सी वस्तु करती है? महाराज, इच्छा से उत्स्फूर्त कल्पना। प्रश्नकर्ता, यद्यपि मैं यह सब जानता हूँ, पर इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। महाराज, परिणाम की लालसा से उत्पन्न यह भी तुम्हारा एक भ्रम ही है। प्रश्नकर्ता, किसी ध्येय का सामने रखकर कर्म करने में क्या दोष है? महाराज, यहाँ इस विषय में यह बात लागू नहीं होती। इन प्रसंगों में न तो ध्येय का प्रश्न है और न कर्म का। तुम्हारे लिए श्रवण, स्मरण और चिंतन ही पर्याप्त है। जैसे कि भोजन, तुम्हें बस भोजन को मुंह में रखना, चबाना और गले से उतारना भर होता है। अन्य सब अचेतन और स्वचालित रीत से हो जाता है। श्रवण करो, स्मरण रखो और समझो। मन नाटक का मंच भी है और यही अभिनेता भी है। सब कुछ मन ही है और तुम मन नहीं हो। मन उसका जन्म और पुनर्जन्म होता है। मन का जन्म और पुनर्जन्म होता है, तुम्हारा नहीं। मन संसार और इसकी अद्भुत विविधताएं की सृष्टि करता है। जैसे कि इसी श्रेष्ठ नाटक में हर प्रकार के चरित्र और प्रसंग होते हैं, उसी प्रकार संसार में भी सब प्रकार की वस्तुएं थोड़ी न थोड़ी होती ही है। प्रश्नकर्ता, परंतु नाटक में कोई भी कष्ट नहीं भोगता। महाराज, हाँ, जब अभिनयकर्ता अपने पात्र से तदाकार न होता हो, संसार से अपना तादात्म्य मत करो और तुम भी कष्ट न सहोगे। प्रश्नकर्ता, पर अन्य तो सहेंगे ही। महाराज, तो फिर जैसे भी हो सके अपने संसार को सुधारने, परिपूर्ण बनाने का यत्न करो। यदि ईश्वर में तुम विश्वास करते हो तो उसके साथ सहयोग करो। यदि नहीं है विश्वास तो स्वयं ईश्वर बनो। या तो संसार को किसी खेल सा देखो या अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ कार्य करो, या ये दोनों बातें ही होने दो। प्रश्नकर्ता, अच्छा, उस मरते हुए मनुष्य के बारे में क्या कहेंगे? उसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत इसका क्या होता है? क्या आप इस बात से सहमत है कि नए शरीर में उसकी निरंतरता बनी ही रहती है? निरंतरता बनी ही रहती है। महाराज, एक सृष्टि से निरंतरता बनी रहती है और प्रकारांत से यह खंडित हो जाती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टि से देखते हो। मूलतः अंतःकरण क्या वस्तु है? स्मृति का सातत्य क्या स्मृति से रहित के बारे में तुम कुछ कह सकते हो? प्रश्नकर्ता, हाँ, यह कहा जा सकता है। यह संभव है कि एक बच्चा अपने माता पिता के विषय में कुछ न जानता हो, पर तभी उसकी आनुवांशिक विशेषता उसके चरित्र में प्रकट होती है। महाराज, उसमें तादात्म्य कौन करता है? कोई तो होना आवश्यक है जो इसे अपनी स्मृति में अंकित कर तुलना कर सके। क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि तुम्हारा सारा मानसिक जीवन पूर्णतः स्मृति पर ही आश्रित है और अंतःकरण स्थान और काल के अंतर्गत घटनाओं के क्रम की आकृति विशेष भर है? आकृति को बदलते ही मनुष्य विशेष भी बदल जाता है। प्रश्नकर्ता, आकृति की अपनी सार्थकता होती है और यह महत्वपूर्ण है। इसका अपना एक मूल्य है। वस्त्र में कढ़ा हुआ संयोजन, डिज़ाइन केवल रंगीन धागे मात्र है। ऐसा कहने पर इसकी सर्वाधिक महत्व की बात अर्थात इसके सौंदर्य का विस्मरण कर दिया जाता है। अथवा जब किसी वस्तु के बारे में यह कहा जाता है कि यह मात्र कागज और स्याही से बने कुछ निशान भर है,
तो इसके अर्थ में हम वंचित रह जाते हैं। अंतःकरण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यह व्यक्तित्व का आधार है। वह हमें एकमात्र और अद्वितीय बनाता है। मैं हूँ, यह हमारे प्रीतम होने की अंतर्दृष्टि है। महाराज, हाँ और नहीं। अंतःकरण, विशिष्टता, एकमेव, अद्वितीय होना, ये सभी वस्तुएं मन के मूल्यवान पक्ष तो है, तो भी वे बस मन के ही है। जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ भी इतना ही युक्त संगत अनुभव है। व्यष्टिगत और वैश्विक, पर्टिकुलर और यूनिवर्सल अविभाज्य है। वे दोनों एक ही नाम रहित सत्ता के बाहर और भीतर से देखे गए हो रूप है। दुर्भाग्यवश शब्द केवल वाचार्थ को ही प्रकट कर पाते हैं, लक्ष्यार्थ को नहीं प्रक्षित कर पाते। शब्द से परे जाने का प्रयत्न करो। प्रश्नकर्ता, मृत्यु में कौन सी वस्तु मरती है? महाराज, मैं देह हूँ, इस विचार की मृत्यु हो जाती है, साक्षी नहीं मरता। प्रश्नकर्ता, जैसे दार्शनिक का विश्वास है कि साक्षी अनंत संख्या में है और वे शाश्वत काल से परस्पर भिन्न भिन्न है। महाराज, यह उनकी परंपरा है जो कुछ महापुरुषों के अनुभव पर आधारित है। एक ही साक्षी असंख्य देहों में अपने आप को मैं हूँ के रूप में प्रतिबिंबित करता है। जब तक ये सारे शरीर, वे चाहे कितने ही सूक्ष्म भी क्यों न हो, अस्तित्व रखते हैं, तब तक मैं हूँ अनेक उनकी ही तरह एक प्रत्येक होता है। देह से परे केवल एक का ही अस्तित्व है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर? महाराज, सृष्टा वह है जिसकी देह है संसार। वह नाम रहित एक सभी देवताओं से परे है। प्रश्नकर्ता, श्री रमण महर्षि की मृत्यु हुई, इससे उनमें क्या अंतर आया? महाराज, कुछ भी अंतर नहीं आया। वे जो पहले थे वही अब भी है, परम सद वस्तु। प्रश्नकर्ता, परंतु सामान्य जन के लिए मृत्यु अंतर उत्पन्न करती है। महाराज, मृत्यु से पूर्व जैसी धारणा वह अपने आप में बारे में रखता है, उसी रूप से मृत्यु के उपरांत भी वह बना रहता है। उसकी स्व प्रतिमा उसके पश्चात जीवित रहती है। प्रश्नकर्ता, उस दिन यह चर्चा हो रही थी कि ज्ञानी ध्यान आदि के लिए पशुओं के चर्म का उपयोग करता है। उस चर्चा से मैं संतुष्ट नहीं था। किसी भी बात को परंपरा और रीति का संदर्भ देकर उचित ठहराना सरल है, परंतु रीतियाँ क्रूरतापूर्ण और परंपराएं भ्रष्ट हो, यह बिल्कुल संभव है। वे किसी बात की व्याख्या भले ही कर सकती हो, पर वे उसका औचित्य नहीं सिद्ध कर पाती। महाराज, मेरे कहने का यह आशय कदापि नहीं था कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य नियमों का उल्लंघन करने लगता है। एक मुक्त मनुष्य भी कुछ निश्चित नियमों से अवश्य ही अनुशासित रहता है, पर उसके नियम उसके वास्तविक रूप से तय होते हैं, न कि समाज के द्वारा। वह उसका पालन या उल्लंघन परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार किया करता है, परंतु वह कभी भी स्वेच्छाचारी अथवा उच्छृंखल न होगा। प्रश्नकर्ता, केवल परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित हो जाने से ही मैं किसी वस्तु को न्यायोचित ठहराया जाना स्वीकार नहीं कर पाता। महाराज, कठिनाई इसलिए है कि हमारे दृष्टिकोण में भिन्नता है। तुम देह, मन, बॉडी माइंड के दृष्टिकोण से बात कर रहे हो, मैं साक्षी के दृष्टिकोण से। यह भेद के मौलिक भेद है। यह एक मौलिक भेद है। प्रश्नकर्ता, पर क्रूरता तो क्रूरता ही होती है। महाराज, क्रूरता करने के लिए तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता। प्रश्नकर्ता, परंतु अन्य लोगों की क्रूरता से लाभ उठाना भी अप्रत्यक्ष रूप से क्रूर होना ही तो है। महाराज, यदि
जीवन की गतिविधि की तुम निकटता से परीक्षा करो तो तुम्हें क्रूरता सर्वत्र दिखाई देगी, क्योंकि जीवन ही जीवन का भोजन है। यह एक तथ्य है, और फिर भी जीवित रहने में तुम्हें कोई अपराध बोध नहीं होता। अपनी माता को निरंतर कष्ट देने से तुम क्रूरता भरे अपने जीवन का प्रारंभ किया, और असुरक्षा और मृत्यु से भरे इस संसार में अपने जीवन के अंतिम दिन तक देह पर आधिपत्य रखते हुए इसकी सुरक्षा की आकांक्षा से युक्त होकर तुम इसके लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि के लिए प्रतियोगिता में व्यस्त रहोगे। पशु की दृष्टि से किसी के हाथों मारे जाने का निकृष्टतम मृत्यु नहीं है। रोग और जरा से ग्रस्त होकर धीरे धीरे मरने की अपेक्षा तो यही अधिक उपयुक्त है। क्रूरता इस बात से निश्चित होती है कि ध्येय क्या है, न कि कृत्य से। वह वधिक को ही आघात पहुंचाता है, न कि मारे गए मृतक को। प्रश्नकर्ता: मान्य है तो फिर शिकारियों और वधिकों की सेवा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। महाराज: कौन चाहता है कि तुम इससे स्वीकार करो? प्रश्नकर्ता: पर आप तो स्वीकार करते हैं। महाराज: यह मेरे विषय में तुम्हारा दृष्टिकोण है। कितनी त्वरा से तुम आरोप लगाते हो, निंदा करते हो, सजा सुनाते हो और दंड देते हो। प्रारंभ मुझसे ही क्यों हो, तुमसे क्यों नहीं? प्रश्नकर्ता: आप जैसे मनुष्य को लोगों के सामने आदर्श का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महाराज: क्या तुम मेरे उदाहरण का अनुसरण करने के लिए तत्पर हो? मैं संसार के प्रति मृत हूँ। मैं कुछ भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि जीना भी। जैसा मैं हूँ वैसा हो, जैसा मैं करता हूँ वैसा आचरण करो। मेरे वस्त्रों और भोजन से तुम मेरे बारे में निर्णय दे रहे हो, जबकि मैं केवल तुम्हारे ध्येयों पर ही दृष्टिपात करता हूँ। यदि तुम अपने देह और मन होने का विश्वास रखते हो तो तदनुसार आचरण करते हो, तो तुम सबसे बड़े क्रूरता, अपने वास्तविक रूप के प्रति क्रूरता के दोषी हो। अन्य सभी क्रूरता इस एक की तुलना में नगण्य है। प्रश्नकर्ता: आप इस दावे में शरण ले रहे हैं कि आप देह नहीं है, परंतु आप अपनी देह पर नियंत्रण करते हैं, और वह जो भी करती है इसके लिए आप उत्तरदायी है। देह को पूर्णतः स्वचालित हो जाने देना तो निश्चय ही मूर्खता और पागलपन ही होगा। महाराज: जरा धैर्य से काम लो। मैं भी इस बात को विरोध में हूँ कि मांस या चमड़े के लिए पशु को मारा जाए, पर इसे प्रथम महत्व दिए जाने से मेरी असहमति है। शाकाहार एक श्रेष्ठ आदर्श है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसकी अपरिहार्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वही समस्त आदर्शों को अधिकतम तुष्ट कर पाते हैं जो अपने स्तोत्र तक लौट चुका होता है। प्रश्नकर्ता: जब मैं श्री रमणाश्रम में था तो मुझे अनुभव होता था कि श्री भगवान रमण महर्षि सर्वत्र व्याप्त है, सब में ओतप्रोत है और सबका संवेदन करते हैं। महाराज, तुमने उनके प्रति प्राप्त श्रद्धा थी। जिनमें उनके प्रति वास्तविक श्रद्धा होगी वे उन्हें सदा सर्वत्र देखेंगे। सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार होता है, और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी इच्छा का ही एक रूप है। प्रश्नकर्ता: और जो श्रद्धा आप अपने आपके प्रति रखते हैं, क्या वह भी एक इच्छा का ही एक रूप नहीं है? महाराज, जब मैं कहता हूँ मैं हूँ, तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं देह केंद्रित पृथक अस्तित्व हूँ। इसका तात्पर्य है सत्य की संपूर्णता, चेतना का महासागर, वह सारा जगत जो कि सत्य चित्त मात्र है। किसी कामना को करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं शाश्वत रूप में परिपूर्ण हूँ। प्रश्नकर्ता: क्या आप अन्य लोगों के आंतरिक जीवन को स्पर्श कर सकते हैं? महाराज, मैं ही सारे व्यक्ति हूँ। प्रश्नकर्ता: सारभूत का वस्तुगत एकात्मता या आकृतिगत एक रूपता के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा तात्पर्य
यह है कि क्या सचमुच ही आप अन्य व्यक्तियों को मनों और हृदयों में प्रवेश कर उसके व्यक्तिगत अनुभवों में सहभागी हो सकते हैं। क्या आप मेरे साथ दुखी और प्रसन्न हो सकते हैं, या कि मेरी अनुभूतियों का निर्णय आप केवल निरीक्षण तथा अनुमान मात्र से कर सकते हैं। महाराज, प्राणी मात्रा मुझ में है, परंतु इस मस्तिष्क में किसी अन्य मस्तिष्क स्थित सामग्री को उड़ेलने के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं जिसे प्रशिक्षण से न उपलब्ध किया जा सके। प्रश्नकर्ता, न तो मैं आपका मन का प्रक्षेपण हूँ, नहीं आप मेरे मन का। मेरी अपनी स्वतंत्रता है, न कि आपके द्वारा सृजित कोई सत्ता भर। क्या कल्पना और उसके प्रक्षेपण का यह अधपक्का सिद्धांत मेरे गले नहीं उतरता? अब तो मुझे मेरी वास्तविक से ही वंचित कर रहे हैं। कौन किसका प्रक्षेपण है? आप मेरे द्वारा कल्पित प्रतिमा है कि मैं आपके द्वारा कल्पित प्रतिमा हूँ, या कि मैं अपनी ही कल्पित प्रतिमा की कल्पना हूँ? नहीं, कहीं नहीं, कहीं न कहीं कुछ मूल अवश्य है, कुछ भूल अवश्य है। महाराज, शब्दों से उनकी रिक्तता और खोखलापन की प्रकट होता है। वास्तविक का वर्णन संभव नहीं, उसे अनुभव किया जाना चाहिए। जो मैं जानता हूँ उसे व्यक्त करने हेतु उपयुक्त शब्द मुझे नहीं मिलते। जो मैं कहता हूँ सुनने में शायद यह हास्यास्पद भी प्रतीत होता हो, परंतु जिसे व्यक्त करने का प्रयास शब्दों के माध्यम से किया जाता है वह सर्वोत्तम सत्य है। हम परस्पर कितना भी तर्क वितर्क क्यों न करें, सब कुछ एक है और सारा कुछ प्रत्येक इच्छा के उस एकमात्र ध्येय और उस स्तोत्र के आनंद हेतु ही किया जाता है जिसे हम मैं हूँ के स्वरूप में जानते हैं। प्रश्नकर्ता, कामना मात्रा का मूल पीड़ा ही तो है। मूल आकांक्षा तो पीड़ा से पलायन कैसे हो, यही होती है। महाराज, पीड़ा का मूल क्या है? अपने आप का अज्ञान। कामना का मूल क्या है? अपने को पा लेने की आकांक्षा। सारी सृष्टि अपने आप को पाने हेतु श्रमरत है, और जब तक इस तक न लौट जाए तब तक विश्राम न करेंगी। प्रश्नकर्ता, यह कब लौटेगी? महाराज, जब भी तुम चाहो यह लौट सकती है। प्रश्नकर्ता, और संसार? महाराज, तुम इसे भी साथ ले सकते हो। प्रश्नकर्ता, क्या संसार की सहायता करने के लिए मुझे अपने पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करना आवश्यक है? क्या पूर्ण होने से पूर्व मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता? महाराज, संसार की सहायता तो करो ही, यद्यपि तुम विशेष कुछ सहायता न कर सकोगे। इस प्रकार से प्रयास से तुम्हारा विकास होगा। संसार की सहायता करने के प्रयास में कुछ भी अनुचित नहीं है। प्रश्नकर्ता, निश्चित ही कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने सामान्य होने पर भी संसार की अत्यधिक सहायता की है। महाराज, हाँ, जब संसार को सहायता मिलने का समय आता है तो विशाल परिवर्तनों के लिए कुछ लोग इस प्रकार का संकल्प, मेधा और शक्ति भी प्रदान की जाती है। भाइयों, यहाँ पर हमारा 36वां अध्याय 36 चैप्टर समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मैं श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। भाइयों, अब हम नए अध्याय के साथ में वापस फिर से हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, हरि ओम, ओम शांति और गुड नाइट। भाइयों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरी चैनल है @जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिए। मैं और पूरा जोरों जोश से अगला वीडियो बनाओ, उसके लिए आपकी सहायता ज़रूरी है। प्लीज़ सहायता करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।